सम्मानीय निर्णायकगण, आदरणीय भाई और बहनों, मैं सूरज शर्मा मुंगेली से, और मुझे जो विषय मिला हुआ है भ्रष्टाचार। सबसे पहले मैं बात करूंगा भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट आचरण, और भ्रष्टाचार का स्थान एक नहीं है, चहुओर है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, समाज में, आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी जगह अगर आचार व्यवहार में भ्रष्टाचार है तो उसको भ्रष्टाचार हम मानते हैं। अगर आपके व्यवहार में सही तरीके से व्यवहारिक आप नहीं है, वो भी एक प्रकार का भ्रष्ट आचरण ही है। लेकिन सामान्य तौर पर हम भ्रष्टाचार को आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं। साथियों, पूरे भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, और भ्रष्टाचार दीमक की तरह हमारी व्यवस्था को खा रहा है। निश्चित रूप से हम किसी कार्यालय में जाते हैं, चाहे वो सरकारी स्तर का हो या प्राइवेट हो, लेकिन बिना भ्रष्टाचार के हमारे काम में बहुत सारी परेशानी आती है। भ्रष्टाचार से जो सही वंचित लोग हैं वो वंचित हो जाते हैं, जो सही हितग्राही हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। सामाजिक तौर में अगर देखें तो समाज में भी भ्रष्टाचार लगातार फैलता जा रहा है। जो सही योग्य लोग हैं, जिनको मौका मिलना चाहिए, जो योग्यता रखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनको योग्यता से वंचित कर दिया जाता है। एक आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई, भ्रष्टाचार विनियामक रिपोर्ट 2017 में जारी हुई थी, उसके मुताबिक भारत का उसमें 17वां स्थान है। यानी कहीं ना कहीं भारत तेजी से भ्रष्टाचार में बढ़ रहा है। लेकिन हम अपने आप को इस स्तर में नहीं देख सकते कि हम भ्रष्टाचार में लगातार उसके आचरण में सुधार कर रहे हैं। हमें समस्याओं पर बात नहीं करनी होगी, हमें समाधान पर बात करनी होगी। जब हम समाधान की ओर प्रकाश डालते हैं भ्रष्टाचार में, हम पाते हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार रोग है जो 2005 में कानून लागू हुआ, आरटीआई, सूचना का अधिकार, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्यालय में भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, पूरे भारत में कुछ मामलों को छोड़कर जो रक्षा के मामले, विदेश के मामले हैं, हम अपनी जानकारी ले सकते हैं। कोई आवेदन हम दिए हैं, अगर वो पेंडिंग है और बिना ही काम के वो रुका हुआ है, तो निश्चित रूप से हम जानकारी लेके अपने काम को उसमें करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमें हथियार मिला 2005 में, राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी हमें भ्रष्टाचार से बचाती है वो है ऑनलाइन डिजिटल माध्यम। खेती के मामले हो, राजस्व के मामले हो, कितने सालों से लंबित प्रकरण रहते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, चाहे छत्तीसगढ़ में भूइयां ऐप हो, चाहे पूरे भारत में हो, ऑनलाइन के माध्यम से हम घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारियों को एक साथ खंगाल सकते हैं, और कोई त्रुटि है तो समय रहते दूर हो सकता है। तो इससे भ्रष्टाचार में रोक लगी है। चाहे बैंकिंग सेक्टर का मामला हो, जहां पर लेन देन में कोई भी आकर दूसरे का रुपए निकाल लेता था, लेकिन वो जब से ऑनलाइन सिस्टम आए हैं, आपको आधार वेरिफिकेशन जब मांगा जाता है, तो यही कारण है कि आप उससे भ्रष्टाचार को दूर करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, मतदाता अभियान में आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने की बात हुई। यह भी भ्रष्टाचार को कम करने की बात है कि किसी एक व्यक्ति का वोट दूसरा व्यक्ति डाल जाता था, मत का दुरुपयोग हो जाता था, सही हम जनप्रतिनिधियों को नहीं चुन पाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।